Hello my dear student, myself Alok, welcome to my channel. स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. आई होप स्टूडेंट आपने वो वीडियो देख लिया होगा. अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. क्लियर. और अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें. क्लियर. तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डीएफपी. करेक्ट है. तो प्लीज़ अगर आप में प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, तभी आप ये वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा. करेक्ट. आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl which must be added to 100 gram of water so that the freezing point depressed by 2 Kelvin for water Kf is 1.86. क्लियर स्टूडेंट. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट हमें. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 2 केल्विन का, इसका मतलब डेल्टा TF तो कितना है 2 केल्विन. वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है स्टूडेंट 100 ग्राम दैट इज WA. वेट ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा गया कितना WB. करेक्ट. तो NaCl स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. करेक्ट है. इसका अंदर डिसोसिएट होगा और अल्फ़ा गिवन नहीं है तो अल्फ़ा कितना लेंगे 1. तो अगर अल्फ़ा 1 होगा तो कितना इसमें टूटेगा NaCl 2 में, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा NaCl का स्टूडेंट 2. करेक्ट. सो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कितना डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 2 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट I दैट इज 2 इंटू KF दैट इज 1.86 इंटू WB हमें निकालना है स्टूडेंट इंटू 1000. दोबारा लिखता हूँ स्टूडेंट, क्या है 2 इज इक्वल टू 2 दैट इज I इंटू 1.86 इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट कितना MB इंटू WA दैट इज मोलैलिटी है ना. मोलैलिटी का फॉर्मूला ये कंप्लीट. करेक्ट. सो अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट हम सभी की. MB हमें पता है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम. करेक्ट है. तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं WB. करेक्ट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो WB कितना आएगा 3.145 ग्राम. करेक्ट स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सब्सटेंस A टेट्रामेराइज इन वाटर to extent of 80%. A solution of 2.5 gram of A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 degree Celsius. The molar mass of a solute is. मैं रिपीट कर रहा हूँ. क्या है, कोई एक सब्सटेंस A है जो टेट्रामेराइज कर गया वाटर में, बट टेट्रामेराइज कितना परसेंट हुआ 80%, और सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ A इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ 0.3 डिग्री का. हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है. करेक्ट. तो टेट्रामेराइजेशन मतलब क्या स्टूडेंट, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ A आर कन्वर्टिंग इनटू कितना A4. इसको क्या बोलेंगे टेट्रामेराइज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एसोसिएशन का स्टूडेंट वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला था 1 + 1 अपॉन n. n कितना स्टूडेंट 4 -1 इंटू अल्फ़ा. सो I कितना हो गया 1 - 3/4 इंटू अल्फ़ा. अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है स्टूडेंट 80%. तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0.8. तो जब अल्फ़ा की वैल्यू 0.8 डालेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर जो आएगा स्टूडेंट वो आएगा कितना 0.4. कितना आएगा 0.4. करेक्ट. सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है. 4 A4 और अल्फ़ा कितना है 0.8. I इज इक्वल टू 1 - 3/4 अल्फ़ा. तो I इज इक्वल टू 1 - 3/4 इंटू अल्फ़ा कितना 80%. तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी 0.8. सो I कितना आ गया स्टूडेंट 0.4. करेक्ट. अब I आ गया स्टूडेंट तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा TF कितना है 0.3 इज इक्वल टू कितना I कितना स्टूडेंट 0.4 इंटू वॉट KF दैट इज 1.86 into what student WB
दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2.5 ग्राम इंटू कितना 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट को हमें निकालना है MB कैलकुलेट करना है अपॉन WA दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना स्टूडेंट 100 ग्राम। करेक्ट। सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे WB। राइट। तो मैंने यहाँ पे वही किया स्टूडेंट, सभी की वैल्यू पुट कर दी 0.3 0.4 इंटू 1.86 2.5 1000 MB और 100। सो यहाँ से MB कितना आएगा 62। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, a freezing point depression of 0.001 मोलल KX FeCN6 क्या है, कोई कंपाउंड है, सॉल्ट है, KX FeCN6 इज 7.44 10 टू द पावर -3। प्लीज़ याद रखेंगे ये मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे 7.44 इंटू 10 टू द पावर -3। करेक्ट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x वेयर KF इज 1.86। तो हमें क्या स्टूडेंट गिवन है, मोलालिटी गिवन है और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है x। करेक्ट। करेक्ट। तो x का क्या मतलब है स्टूडेंट कि ये कितने आयंस में टूटेगा, तो हमें अगर वो पता चल जाए तो हम x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली पहले क्या कैलकुलेट करना है वेंटॉफ फैक्टर कि इन हाउ मैनी आयन इट गेट्स डिसोसिएटेड। राइट। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेंटॉफ फॉर्मूला कैलकुलेट लगाएं स्टूडेंट, डेल्टा TF इज 1.44 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू I हमें कैलकुलेट करना है इंटू 1.86 स्टूडेंट दैट इज KF मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी कितना 0.001। सो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो I की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, I की वैल्यू आपको मिलेगा 4। कितना मिलेगा 4। यू विल गेट I इक्वल टू 4। करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ स्टूडेंट, डेल्टा TF I इंटू 1.86 इंटू 0.001 I इज इक्वल टू कितना 0.4। करेक्ट। अब स्टूडेंट I का जो डिसोसिएशन का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू कितना 1 + n-1 इंटू अल्फा। करेक्ट। सो I कितना है 4 दैट इज 1 + n-1 और कुछ गिवन नहीं है स्टूडेंट कितना परसेंट डिसोसिएशन, तो हम कितना मान के चलेंगे 100% डिसोसिएशन, अल्फा को वैल्यू 1। सो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट 4। करेक्ट। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है KX FeCN6 वो कितने आयन में टूटेगा स्टूडेंट 4 आयन्स में। कैसे डिसोसिएट होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। KX FeCN6 स्टूडेंट ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KX और स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आप पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। क्लियर है। सो स्टूडेंट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें दो स्फीयर्स होते हैं। राइट। जो बाहर वाले को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को आयनाइजेशन स्फीयर और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये जब डिसोसिएट होता है तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नहीं टूटता, वो एज सच वैसी का वैसी बना रहता है। क्या क्या डिसोसिएट होगा, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब जब ये डिसोसिएट होगा तो हमें क्या मिलेगा x इंटू के प्लस क्या मिलेगा FeCN6 और क्या मिलेगा -x। करेक्ट। क्लियर। राइट। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है KX FeCN6 डिसोसिएट्स इनटू क्या KX FeCN6 इज इक्वल टू XK प्लस और FeCN6 X माइनस। करेक्ट। क्लियर। सो दिस मीन्स क्या होगा, हमें कितने आयंस मिल रहे हैं जब ये टूट रहा है, एक तो X ये मिल रहा है और एक आयन ये मिल रहा है, तो टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं X + 1 और N कितना था स्टूडेंट, जितने आयंस टोटल कितने मिल रहे थे आपको 4। दिस मीन्स X की वैल्यू कितनी मिलेगी 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो KX FeCN6 लेट सपोज
कंपाउंड होता K3FeCN6। क्या होता K3FeCN6। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने आयंस मिलेंगे आपको? एक तो 3K+ और क्या मिलेगा FeCN6 और ये क्या मिलेगा 3-। करेक्ट। तो टोटल आयन कितने मिलेंगे 4। करेक्ट है ना। मतलब क्या होगा, ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। और टोटल नंबर आयन्स यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं 4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे K4FeCN6 होता, राइट, तो हमें कितने आयन्स मिल रहे होते हैं 5। K तो 4 और एक ये 5 आयन मिल रहा होता। करेक्ट है ना। तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो क्या रहा होगा, हमारे पास x की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या है K3FeCN6 सॉल्ट लिया होगा हमने। करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ रही थी 3 आ रही थी। आई होप स्टूडेंट क्लियर होगा आपको ये। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्दर डिसोसिएट नहीं होता जब आप ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में। क्यों डिसोसिएट नहीं करता? क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। बट जो आयनेशन स्फीयर है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, वो पानी में डालने के बाद क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए ये टूटता है कितने 3K+ में और साथ में FeCN6 3- में। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 100 ग्राम ऑफ 1 मोलल सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड टू -3.354 डिग्री सेल्सियस। वॉट मास ऑफ आइस वुड सेपरेट आउट एट दिस टेम्परेचर? KF इज गिवन। स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है ये। तो आप ध्यान से देखिएगा ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो ये आपसे कभी भी एग्जाम में होगा नहीं। क्लियर है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि हमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है और 1 मोलल सॉल्यूशन है। करेक्ट है। 100 ग्राम ऑफ 1 मोलल सुक्रोज सॉल्यूशन है वाटर में और और डिप्रेशन कहाँ तक करना है, मतलब कूलिंग कहाँ तक करनी है, -3.354 डिग्री सेल्सियस। वॉट आइस वुड बी सेपरेट आउट एट दिस टेम्परेचर। करेक्ट है। मतलब तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये स्टूडेंट। हमारे पास क्या है 1 मोलल सॉल्यूशन है। तो अगर हम 1 मोलल सॉल्यूशन के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डेल्टा TF निकालिए सुक्रोज के लिए, तो सुक्रोज का वेंट फैक्टर 1, दैट इज कितना 1.86 वाटर है, इनटू मोलैलिटी कितना है 1। तो इसका मतलब जो डेल्टा TF मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.86। तो T-F कितना मिलेगा हमें, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा -1.86। करेक्ट। तो अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इसका मतलब जब आप 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन लेते हैं, करेक्ट है ना, तो आपको जो आपको फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा -1.86। करेक्ट है। क्लियर। बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए कि आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट करना है वो कहाँ तक लेके जाना है -3.34 डिग्री सेल्सियस। आपको जो T- लेके आना है वो कहाँ तक पहुँचना है -3.35354 डिग्री सेल्सियस पे। करेक्ट है। बट 1 मोलर सॉल्यूशन से तो आपको सिर्फ कितना मिल रहा है 1.86 और आपको चाहिए कितना -3.4। इसका मतलब आपको और भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करना है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और लोअर करना है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -1.86 से कहाँ ले जाना चाहते हैं -3 मैं दोबारा लिखता हूँ, -1.86 से आप फ्रीजिंग ले जाना चाहते हैं -3.354 डिग्री सेल्सियस पे। अब कैसे पॉसिबल है कि आप फ्रीजिंग पॉइंट को और डिप्रेस कर दें? तो हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाए तो हमारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पहुँच सकते हैं। अब कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट, कंसंट्रेशन क्या था, मोलैलिटी इज N/W। करेक्ट है ना, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट है ना। अब आप बताइए मुझे, जब आपने 1 मोलर सॉल्यूशन ले रखा है तो क्या हम N को चेंज कर सकते हैं?
मोल्स ऑफ सॉलिड चेंज कर सकते हैं? नहीं, वो हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब 342 ग्राम ऑफ शुगर, सुक्रोज या शुगर, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब हम n को चेंज नहीं कर सकते। अब ऑप्शन क्या बचा स्टूडेंट, क्या हम वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं? करेक्ट है क्या आप? राइट। अब हम W को अगर चेंज कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम कंसंट्रेशन क्या करेगी, अगर हम W को क्या करें, थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या करेगा, और ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट और माइनस में जाएगा। तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब क्या करें, हम थोड़ा बहुत वाटर को क्या करें, सेपरेट आउट कर लें। करेक्ट है ना? क्लियर है? राइट। अब आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रखा है, राइट। अब उससे आप वाटर सेपरेट करेंगे। अगर आप वाटर निकालना चाहेंगे तो जब वाटर आप निकालेंगे तो उसके साथ सॉल्यूट भी बाहर आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर है। करेक्ट है ना? सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अब आप वाटर को अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप वाटर निकालना चाहेंगे तो साथ में क्या निकलेगा, सॉल्यूट भी निकलेगा। अब ऑप्शन क्या बचता है कि अब हम सॉल्वेंट को कैसे कम करें, वाटर को कैसे कम करें। तो एक तरीका है स्टूडेंट, क्या करें हम क्या करते हैं, थोड़ा फ्रीजिंग कर देते हैं। अब फ्रीजिंग करने से क्या होगा, जब आप फ्रीज करेंगे सॉल्वेंट को, इसका मतलब क्या होगा, कुछ आइस क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट होना जाएगा, आइस में। करेक्ट है ना? तो इसका मतलब जब कुछ सॉल्वेंट आइस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्वेंट का कंटेंट है वो कम हो जाएगा। करेक्ट है ना? क्योंकि जो फ्रीज होगा वो सिर्फ क्या होगा, वाटर होगा, दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्ट फ्रीज नहीं होगा। करेक्ट है ना? सो अब क्या होगा, अगर कुछ अमाउंट ऑफ आइस क्या हो जाए, मतलब लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाए। करेक्ट है? इसका मतलब क्या होगा, वो जो आइस है या जो सॉलिड पार्ट है दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वो तो सेपरेट आउट हो गया। अब इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ जो लिक्विड सॉल्वेंट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट इज W डिक्रीज कर जाएगा। तो W डिक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ जाएगी। करेक्ट है ना स्टूडेंट? क्लियर है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेट्स आपको डिप्रेशन कितना करना था, -3.354। करेक्ट है? आपको लेके जाना चाहिए, लेके जाना था -1.86 से -3.4। करेक्ट है? अब सॉल्यूट आप बढ़ा नहीं सकते, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते थे, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि सॉल्वेंट हम क्या कर दें, कम कर दें। कम करने का मतलब क्या करें, हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट है? और अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम इजीली -1.86 से 3.54 पे पहुंच जाएंगे। फ्रीजिंग सिर्फ किसकी होगी स्टूडेंट, सॉल्वेंट की होगी, सॉल्यूट की फ्रीजिंग नहीं होगी। अब जब कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, फ्रीज हो जाएगा, इसका मतलब वो जो फ्रीजिंग है दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ, जो फ्रीजिंग अमाउंट ऑफ आइस है, जो वाटर फ्रीज कर गया, जो आइस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए क्या होगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, और वाटर के अमाउंट कम होते ही क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। करेक्ट है ना स्टूडेंट? तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा वो क्या पूछना चाह रहा है। उसने क्या कहा है, 1 मोलल 1000 ग्राम आपके पास क्या है, सुक्रोज सॉल्यूशन है। आप उसको कूल करना चाहते हैं कहाँ तक, -3.54 डिग्री सेल्सियस तक। करेक्ट है ना? तो हमें कितना मास ऑफ आइस सेपरेट आउट करना पड़ेगा एट दिस टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगर आप कूल करेंगे तो आप कूलिंग मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं, -1.86 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि उसके बाद तो फ्रीजिंग शुरू हो जाएगी। बट आपको कूल कहाँ तक करना है, -3.54 तक। आपको और ज़्यादा कूल करना था। करेक्ट है ना? और वो तभी पॉसिबल है जब कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी सॉल्यूट की। अब कंसंट्रेशन था, दैट इज मोलैलिटी था N/W। N हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम चेंज क्या कर सकते थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट है ना? अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब ये तो है नहीं कि हम क्या करें, वो जो सॉल्यूशन बना उसी से कुछ सॉल्वेंट निकाल दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ आइस को क्या करेंगे,
कुछ सॉल्वेंट को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं अगर हम, तो फ्रीज करने से क्या हो जाएगा, जो आइस हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन से। मतलब सेपरेट का मतलब क्या है, कहने का मतलब है रहेगा वहीं पे बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या करेगा, कम हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कम होने से कंसंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ जाएगी, दैट इज मोलालिटी बढ़ जाएगा। तो मोलालिटी बढ़ने से हम इजीली कूल कर पाएंगे कहाँ तक, -3.54 डिग्री सेल्सियस तक। करेक्ट ना। तो आइए स्टूडेंट देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ना वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है ना वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, हमें सिर्फ क्या पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, ना हमें WA पता है ना WB पता है। तो पहले हम क्या करें, WA और WB कैलकुलेट कर लें। करेक्ट है ना। सो अब क्या होगा, WA WB इसका ना 1000 ग्राम में हमें क्या पता चल जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब वो जो इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उससे कुछ आइस क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो वो जो W वेट है जो सेपरेट होगा उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि लिक्विड सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूशन के अंदर। करेक्ट है ना। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। डेल्टा TF कितना था, -3.54 डिग्री सेल्सियस। TF कितना था, TF राइट कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। WB हमें नहीं पता, WA हमें नहीं पता, बट हमें पता है WA + WB कितना है, 100 ग्राम। करेक्ट है ना। सो दिस मीन्स डेल्टा TF कितना था, 3.354। I कितना सुक्रोज का स्टूडेंट, 1। करेक्ट है। KF कितना है, 1.86। WB/WA हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि हमें पता नहीं, 1000/342। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको WAB/WA कितना मिल रहा है, 3.54। करेक्ट है। इसका मतलब हमें रेशो मिल गया, तो अब हम WAB/WA का रेशो मिल गया और हमें पता है WA + WB 1000 ग्राम है। इसका मतलब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि WA और WB कितना है सॉल्यूशन में। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा जो WA है वो 745.16 ग्राम है और जो WB है वो 254.84 ग्राम है। करेक्ट स्टूडेंट। तो एक पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है कि हमने सॉल्यूशन के अंदर ये निकाल लिया कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट है और कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है। अब स्टूडेंट क्या है, अब आपको फ्रीजिंग जो करनी है वो कहाँ तक करनी है, 3.54 तक फ्रीज करना है। करेक्ट है ना। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है WB वो तो चेंज नहीं होगा, बट क्या चेंज होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट है ना। मतलब अगर आपको 3.354 तक आपको कूल करना है, फ्रीजिंग करनी है, करेक्ट है, तो उसके लिए कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो इसका मतलब हमें WA अगर हम यहाँ से दोबारा कैलकुलेट कर लें तो हम ये पता, लेट्स सपोज ये अगर वैल्यू आती है आपको, ये वैल्यू 400 आती है, तो टोटल कितना था सॉल्वेंट, 745 माइनस कितना 400, तो इतना जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सेपरेट आउट हो जाएगा। करेक्ट है ना। सो क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, नाउ WB वेट ऑफ सुक्रोज विल रिमेन सेम कांस्टेंट, ओनली वेट ऑफ सॉल्वेंट विल चेंज। तो अब हम क्या करेंगे, पहले WA कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस के लिए हमें कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, रिक्वायर्ड था। करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे WA वही कैलकुलेट किया, WA इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, W डेल्टा TF स्टूडेंट हमें पता है 3.354, I1 KF हमें पता है, WB हमने निकाल लिया 254.84 इंटू 1000 / WA हमें निकालना है और 342 ग्राम कितना है मोलर मास ऑफ सुक्रोज। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो WA कितना आएगा 413। तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो ये WA है 413 इज अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन liquid form which is required to obtain this much of freezing point। करेक्ट है ना। इसका मतलब क्या है, जो टोटल हमें अवेलेबल था वाटर वो कितना था 745.16, इतना वाटर टोटल था, और अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड था यहाँ तक कूल करने के लिए सॉल्यूशन को वो कितना आया 413.2 ग्राम। इसका मतलब अगर इन दोनों को सेपरेट कर दें दैट इज आंसर 342.8 ग्राम। इतना ग्राम ऑफ जो वाटर है वो एक्स्ट्रा था इसमें, जो कि क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा कैसे,
आइस बन के। करेक्ट है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। करेक्ट है ना, क्लियर है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आई होप स्टूडेंट मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। करेक्ट है, मतलब हमें अमाउंट ऑफ जो वाटर था वो एक्स्ट्रा गिवन था। अगर हमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेते तो कभी भी हमें इतना फ्रीजिंग पॉइंट नहीं मिलता। हमें इतने फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वाटर कितना रिक्वायरमेंट था, 413.29 ग्राम रिक्वायर्ड था। करेक्ट है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो आइस वाटर है वो आइस बन के क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, देयर इज 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 10% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। दोनों ही स्टूडेंट 10% है, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, बाकी सब कुछ क्या सेम है, सॉल्वेंट सेम है, केएफ सेम होगा। करेक्ट है ना, क्लियर है। सिर्फ क्या है, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन और 10% क्या यूरिया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या क्या है स्टूडेंट, बोथ विल फ्रीज एट सेम टेम्परेचर, यूरिया सॉल्यूशन विल फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन विल फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन यूरिया एंड कान प्रिडिक्ट। क्लियर है। तो स्टूडेंट क्या मुझे बता सकते हैं कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 10% यूरिया सॉल्यूशन क्या दोनों सेम टेम्परेचर फ्रीज होंगे या डिफरेंट टेम्परेचर पर फ्रीज होंगे। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, दोनों ही डिफरेंट टेम्परेचर पर फ्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपको याद है, देखिए क्या है, अगर मैं मोल्स निकालना चाहता हूँ ग्लूकोज के, 10% का मतलब स्टूडेंट क्या याद रखेंगे, क्या है, जब परसेंटेज गिवन नहीं होता कि बाय वेट है बाय वॉल्यूम है, तो मैंने हमेशा बोला क्या कंसिडर करेंगे, बाय वेट। तो हम यहाँ पे अगर वेट लेते हैं तो मोल्स इज इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन कितना, 342। करेक्ट है ना। ये मोल्स ऑफ क्या है, ग्लूकोज, दैट इज बी। और मोल्स ऑफ यूरिया निकालना चाहें, दैट इज 10 ग्राम अपॉन कितना, 60। करेक्ट है। तो किसके मोल्स ज़्यादा हैं, एन के, मतलब एन मतलब किसके, यूरिया के मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, ग्लूकोज के। इसका मतलब जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो यूरिया सॉल्यूशन है स्टूडेंट वो क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा एज़ कम्पेयर टू किसके, ग्लूकोज के। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। आप यहाँ से स्टूडेंट मोलैलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। करेक्ट है ना, क्योंकि आप जब 10% बाय वेट लेते हैं, करेक्ट है, तो मोलैलिटी क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट, मोलैलिटी था WP अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। करेक्ट है, तो WP अपॉन WA इंटू 100 स्टूडेंट क्या होगा, हम क्या मान लें, क्या कहते हैं ये, वो क्या कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट है ना, क्लियर स्टूडेंट, राइट। या हम ऐसे ना करके स्टूडेंट, तो आप दूसरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये आपको पहला एक्सप्लेनेशन क्लियर है। दूसरी बात करें, हमने बोला था स्टूडेंट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होती है। तो जिसका मोलर मास जितना कम स्टूडेंट, उसके क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा, मतलब उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो मोलर मास किसका कम है स्टूडेंट, किसका कम है, यूरिया का कम है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया का ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो यूरिया सॉल्यूशन होगा वो लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा एज कम्पेयर टू ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, बी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट है, आप ऐसे रहने दीजिएगा स्टूडेंट, ये आप ऐसे रहने दीजिएगा। करेक्ट है, आप सिंपल ये वाला स्टेप करिएगा कि जो डेल्टा TF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसमें डेल्टा TF ऑफ यूरिया इज ग्रेटर देन डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज। करेक्ट स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे एरर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि जो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है वो वेट बाय वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट है ना, तो लेकिन यहाँ पे जो W है वो वेट ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है, तो आप इसमें एरर आ जाएगा आपको। करेक्ट है, तो आप इस मेथड से नहीं करेंगे। क्लियर है, तो एक मेथड मैंने बताया कि आप मोल्स कैलकुलेट कर लें। करेक्ट है ना, क्लियर है। तो मोल्स किसके ज़्यादा थे, यूरिया के ज़्यादा, तो मोल्स ज़्यादा, इसका मतलब क्या, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, मोलैलिटी ज़्यादा। तो मोलैलिटी ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं आप, क्या ज़्यादा हो जाएगा उसका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा।
तो क्या होगा, उसका लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, फ्रीज करेगा। या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। दिस मीन्स क्या होगा, यूरिया का मोलर मास, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यूरिया ज़्यादा होगा, तो यूरिया विल फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। आप मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, करेक्ट है ना, क्लियर है। क्योंकि आपको W/W पता है, इसका मतलब 10 ग्राम क्या है स्टूडेंट, अगर 10 ग्राम हमें पास क्या है, ग्लूकोज है, तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलैलिटी, करेक्ट है ना, दोनों ही केसेस में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, MX2 डिसोसिएट्स इनटू M+2 or X minus ion in an aqueous solution with degree of dissociation is 0.5. The ratio of observed DFP to DFP in absence of ionic dissociation is। क्वेश्चन क्या है, कोई MX2 स्टूडेंट क्या है, कोई सॉल्ट है जो डिसोसिएट हो रहा है M2+ आयन में और X माइनस आयन में, करेक्ट है ना। और हमें क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा कितना, 0.5। रेशो पूछा हुआ स्टूडेंट क्या है, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड DFP टू द DFP इन एब्सेंस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या डिसोसिएशन ही बोला हुआ यहाँ पे। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, हमें पता है जो डेल्टा TF है वो क्या स्टूडेंट, I/KF/M स्टूडेंट, करेक्ट है ना। जब आप I यूज़ करेंगे इसका मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला था मैंने, दैट इज एबनॉर्मल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, क्लियर। इसी को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF या ऑब्जर्व्ड क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो I की वैल्यू कितनी होगी, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, KF/M। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉर्मल DFP, क्या होगा ये, नॉर्मल DFP। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऑब्जर्व्ड अपॉन नॉर्मल का रेशियो पूछा हुआ है। सो दिस मीन्स डेल्टा TF जो ऑब्जर्व्ड है दैट इज एबनॉर्मल अपॉन डेल्टा TF नॉर्मल, व्हेन कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, KF/F, KF/M कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। अब स्टूडेंट क्या होगा वेंट ऑफ फैक्टर, MX2 जो होगा वो कितने आयन में टूटेगा, 3 आयन्स में। सो हमें क्या मिलेगा, I = 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, तो I प्लस कितना, 2 अल्फ़ा, करेक्ट है। और अल्फ़ा में गिवन है कितना स्टूडेंट, 0.5, तो I की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 2 मिलेगी, करेक्ट। सो डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा TF नॉर्मल इज इक्वल टू कितना होगा, 2, करेक्ट है। मैंने यहाँ पे वही किया स्टूडेंट। फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट किया, वेंट ऑफ फैक्टर I, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF, दैट इज डेल्टा KF ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे KF लिखा स्टूडेंट, मेक इट, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे लिखेगा डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डेल्टा TF एबनॉर्मल, करेक्ट। क्या लिखना है आपको, डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डेल्टा TF एबनॉर्मल, करेक्ट। और जो डेल्टा TF नॉर्मल स्टूडेंट है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 1। इन दोनों का रेशो पूछा हुआ है, तो रेशो किसके बराबर, I के बराबर, I की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, करेक्ट। इसको सही कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, मैंने KF लिखा है बाय मिस्टेक, इट शुड बी डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू डेल्टा TF एबनॉर्मल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl and Al2SO4 whole thrice in water. The depression of NaCl is -3 degree Celsius. Sorry, freezing point of NaCl is -3 degree Celsius. What will be the freezing point of Al2SO4 whole thrice? करेक्ट। तो स्टूडेंट दोनों की मोलैलिटी सेम है, KF सेम है, तो सिर्फ क्या होगा, वेंटा फैक्टर अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट क्या होगा कि Al2SO4 का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, करेक्ट। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अबव था स्टूडेंट, डेल्टा TF हम अगर NaCl का निकालें I इंटू KF इंटू कितना स्टूडेंट M, तो डेल्टा TF NaCl का कितना आएगा, I कितना होगा NaCl का, अल्फा गिवन नहीं स्टूडेंट, तो इसका 100% डिसोसिएट करेगा तो कितना होगा, I कितना 2, KF को सेम रहने देते हैं, M भी सेम रहने देते हैं। अब डेल्टा TF Al2SO4 का कितना स्टूडेंट, अल्फा गिवन नहीं है तो 100% डिसोसिएट करेगा, तो यहाँ से कितने मिलेंगे टोटल आयंस, 5,
तो 5 इंटू के एफ इंटू कितना स्टूडेंट एम, दोनों को डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तो के एफ इंटू एम, के एफ कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा टी एफ गिवन है स्टूडेंट किसका, NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है दैट इज -3, तो डेल्टा टी एफ कितना होगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना 2/5। सो डेल्टा टी एफ जो मिलेगा स्टूडेंट कितना मिलेगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 0 से माइनस कर देंगे, तो -7.5 डिग्री सेल्सियस हमें क्या मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Al2SO4, करेक्ट। सो देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा वही NaCl का आई कितना 2, Al2SO का आई कितना स्टूडेंट 5। सो दोनों का रेशो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, ये 3 अपॉन Al2SO4 का डेल्टा टी एफ 2/5। सो डेल्टा टी एफ कितना मिला 7.5, याद रखेंगे डेल्टा टी एफ कितना है 7.5, और डेल्टा टी एफ क्या था स्टूडेंट टी एफ माइनस टी डैश एफ इज इक्वल टू 7.5, और टी एफ कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो टी डैश एफ इज इक्वल टू 7.5, तो टी डैश एफ कितना मिलेगा -7.5। ये राइट हैंड साइड चला जाएगा और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -7.5, करेक्ट, डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, करेक्ट है ना। अब आप इसके बाद इन क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, देखने के बाद आप कोई से भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट कर सकते हैं। आई होप आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, थैंक यू।